इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। इसराइल ने वहां उन्होंने ये कहकर हमला किया कि वहां तुर्किया की फौजें मौजूद थीं। तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। इजरायली तैयारों ने अबुल जहूर के रनवे और स्टोरेज मराकज पे 8 हमले किए। Before and after it was bombed by Israel. अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। Israel is preparing for war against Turkey. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा हो गया है। नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। कश्मीर गए और वहां पे उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े होकर इन्होंने सहाफियों से बात की। उन्होंने कहा जी कश्मीर इंडिया का अहम तरीन हिस्सा है। तुर्की और इजराइल आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ममालिक की कशीदगी बढ़ चुकी है। The Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। मक्का मुआहदे पे यूएई ने हमला कर दिया है। आप जानते हैं यूएई का एडवाइजर कौन है, किसके कहने पे चल रहा है? यकीनन वो इसराइल है, लेकिन पाकिस्तान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं, जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा है। वो ये दिखाता है कि टर्किश सोल्जर्स जो है डरपोक है और टर्किश आर्मी भाग गई। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान का दोस्त तुर्की और भारत के जिगरी यार इसराइल के बीच जंग तीखी होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में इसराइल ने उत्तरी सीरिया के अबू अल तुहूर एयरबेस पर हमला किया तो इससे तेल अवीव और अंकारा के रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ गई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने यह हमला तुर्की मिलिट्री बेस पर किया, जिससे अब एर्दोगन की चीखें निकल रही हैं। इसराइल के मुताबिक ये हमला तुर्की के सैन्य जमावड़े को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। सीरिया में दखल, मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रही जंग और हाल ही में हुआ मक्का पैक्ट भी इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद इसराइल और तुर्की आमने सामने हैं। दरअसल नेतन्याहू की सेना साउथ सीरिया में लगातार अपना कब्जा बढ़ा रही है और वहां की द्रूस मिलिशिया को समर्थन दे रही है जो आजादी मांग रहे हैं। तुर्की इसके खिलाफ है। अब इसराइल की तरफ से किए गए हमलों का तुर्की कोई जवाब नहीं दे रहा। इसराइल ने पहली बार तुर्की पर सीधा वार कर दिया है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ ईरान तक महदूद थी तो भूल जाइए। नेतन्याहू का अगला हदफ उर्दुगान का तुर्की है। क्या अंकारा खामोश रहेगा या तीसरी आलमी जंग का आगाज शाम की जमीन से होने जा रहा है? नाजरीन, क्या अब सिफारती जबान का वक्त खत्म हो चुका है? जो खेल शाम और ईरान की सरहदों पर खेला जा रहा था वो अब तुर्क फौज के कैंपों तक पहुंच गया है। इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की के मिलिट्री असासों को निशाना बनाकर अंकारा को खुला चैलेंज दे दिया है। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं बल्कि एक सीधा पैगाम है कि नेतन्याहू के लिए ईरान के बाद अब सबसे बड़ा कांटा तुर्की है। सवाल यह है कि क्या तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सिर्फ मजम्मत करेंगे या इसराइल को उसी की जबान में जवाब मिलेगा? क्या दुनिया की नजरें अब तुर्की पर जम चुकी हैं? नाजरीन, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, इसराइल जिस मुल्क को अपने लिए खतरा समझता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता और अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की भी इसराइल के निशाने पर आ चुका है। ईरान की जंग और वहां की पूरी सूरत हाल को फिलहाल एक तरफ रखें। असल बात यह है कि इसराइल ने पहली मर्तबा शाम में उन मकामात को निशाना बनाया है जहां तुर्क फौजी और तुर्की के मिलिट्री असासे मौजूद हैं। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी समझा जा रहा है। पैगाम यह है कि तुर्की अब इसराइल की नजर में आ चुका है और इसराइल ने उसका आगाज शाम से किया है। नाजरीन, नेतन्याहू के हवाले से यह बात पहले भी सामने आती रही है कि ईरान के बाद तुर्की भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश कामयाब नहीं हुई और इस सूरत हाल में तुर्की को एक बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन अब मंजरनामा तेजी से बदल रहा है। इसराइल ने शाम में हमला क्यों किया? उसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की शाम की मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि शाम की फौज मजबूत हो, खास तौर पर उसकी एयरफोर्स बेहतर हो ताकि मुस्तकबिल में इसराइली हमलों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इसराइल शायद ये नहीं चाहता। इसराइल शाम में अपनी बर्तरी बरकरार रखना चाहता है और तुर्की के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकना चाहता है। यहां अहमद अल शर्रा, अबू मोहम्मद अल जोलानी का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। अबू मोहम्मद अल जोलानी पहले भी इसराइल के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आया और अब भी उसका झुकाव इसराइल के लिए उतना सख्त मुखालिफाना नजर नहीं आता। दूसरी तरफ गोलान की पहाड़ियों का मामला पहले ही इसराइल के हक में जा चुका है। अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस है,
यहाँ पर फजाई हमले किए हैं और शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली तैयारों ने एयरबेस के रनवे और स्टोरेज सहूलियात पर 8 हमले किए हैं, जिससे उसका जो एक ढांचा था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नुकसान पहुंचा। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने बाद में कार्रवाई की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए कहा कि इजराइल और शाम ने सिक्योरिटी के मौजूदा जमूद को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था, जिसकी खिलाफ वर्जी शाम की तरफ से की गई जब उसने हल्ब के करीब एयरबेस पर तुर्क अफवाज को तैनात करने की इजाज़त दी। इस बयान से तस्दीक होती है कि यह कार्रवाई शाम में तुर्क फौजी मौजूदगी के खिलाफ की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरबेस पर शामी पायलट्स को हवाई जहाज उड़ाने की तरबियत दी जा रही थी, जिसे इजराइल ने अपने लिए खतरा करार दिया। तो सूरत हाल ये है, यानी कि आसान अल्फाज में मैं मजीद बात कर लेते हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म के ऑफिस से जो बयान सामने आया उसमें बताया गया कि इस एयरबेस में उनके पास, यानी कि इजराइल के पास ऐसी मालूमात थी कि तुर्क अफवाज यहाँ पर आ रही थी और शामी फोर्सेस को ट्रेन कर रही थी और उनकी एयरफोर्स बनाने के हवाले से तुर्क जो अफवाज है वो किरदार अदा कर रही थी। और इजराइल का ये कहना है कि इस हवाले से हमारा और सीरिया का एक एग्रीमेंट मौजूद है कि आप इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं कर सकेंगे, ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप मिलिटरीली जो है ये स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर कोई और मुल्क अस्करी लिहाज से इतना ताकतवर ना हो, ये इजराइल की एक वाज़ेह तौर के पर पॉलिसी है। और उसी पॉलिसी को देखते हुए इस बेस को जो है, इस एयर बेस को निशाना बनाया गया। अब इसके ऊपर तुर्की की तरफ से क्या कहा गया है, तुर्की वज़ारत ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से 2 अलग अलग बयानात आए हैं, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया गया कि तुर्की ने इस हमले की शदीद मज़म्मत की है। तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि वो अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस पर इजरायली फ़ज़ाई हमलों की सख्त मज़म्मत करती है। वज़ारत ने कहा कि इजराइल शाम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियतों को निशाना बनाते हुए मुल्क की इलाकाई सालमियत और वहादत की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। तुर्की ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इजराइल की शाम के खिलाफ बढ़ती हुई जहारियत को रोकने और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इन इक़दामात के लिए एहतसाब यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान के जवाब में तुर्की ने इसे बेबुनियाद इल्ज़ाम करार दिया और तुर्क हुकूमती बयान एनाडोलो एजेंसी के हवाले से इसमें कहा गया कि इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर के ये इल्ज़ामात इजराइल की गैर कानूनी फ़ज़ाई हमलों को जायज़ करार देने की कोशिश है, जो शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को निशाना बनाते हैं। एक तुर्क एहलकार ने भी वाज़ेह किया कि एयरबेस पर कोई तुर्क मौजूदगी नहीं थी और इजराइल पड़ोसी ममालिक पर बमबारी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के बहाने तलाश कर रहा है। अब तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी एक अलग से बयान जारी किया, वो क्या है वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने भी इजरायली कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। फिदान ने इससे कबल भी कहा था कि इजराइल शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को निशाना बनाकर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इजराइल पर दबाव डाला जाए ताकि वो शाम के इलाकाई सालमियत का एहतराम करे